अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। काका का मोह भंग, अर्थात जो प्यार वो अपने भाइयों को करते थे वह टूट गया। मोह का अर्थ है प्यार, भंग का अर्थ है टूटना। भाइयों के परिवार की बेरुखी से काका का मोह भंग हो गया। जब एक दिन उनके घर एक मेहमान आया, जब उसका भतीजा शहर से आया था। अब शहर से भतीजा आया तो हरियर काका को ये लगा कि आज तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। सभी भाइयों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया, लेकिन जब सबने खाना खा लिया तो हरियर काका को वही अचार और रोटी परोस दी गई। हरियर काका को बहुत गुस्सा आया। तब उनका जो प्यार था वो टूट गया। किसके प्रति? भाइयों के प्रति। और किसके प्रति? परिवार के प्रति। अब उनके मन में ये बात आ गई कि भाइयों और परिवार की बेरुखी से काका का जो प्यार था वो टूट गया, अर्थात उनका मन भी टूट गया और उनके अंदर जो प्यार था वो भी टूट गया। अर्थात भाइयों की असलियत किसके सामने आ गई? हरियर काका के सामने आ गई। हरियर काका और ठाकुर बारी के महंत का प्रलोभन। नेक्स्ट पॉइंट अब करते हैं, हरियर काका और ठाकुर बारी के महंत का प्रलोभन। अब हरियर काका रोज़ मंदिर जाया करते थे। मंदिर क्या थी? ठाकुर बारी। और ठाकुर बारी में मुख्य व्यक्ति क्या था? महंत, ये नाम है। अब ठाकुर बारी को जो चलाते थे उसका नाम महंत था। प्रलोभन क्या होता है? लालच। अब ठाकुर बारी में जब हरियर काका रोज़ जाते थे तो वे घर की बातें उसे बताया करते थे। अब महंत ने सोचा कि अब इसकी घर के अंदर लड़ाई हो गई है, क्यों ना हरियर काका को वह अपनी तरफ करके इसकी ज़मीन को हथिया ले। अब वह क्या करता है कि महंत द्वारा हरियर काका को मोक्ष का रास्ता दिखाता है। उसे ये बताता है कि ये संसारिक मोह ममता है, एक दिन तो टूट जानी है। ये परिवार तुम्हारा अपना नहीं है, तुम्हारा असली अस्तित्व किसमें है? भगवान में है। तुम्हें उसी में मन लगाना चाहिए, तभी आपको मोक्ष मिल पाएगा। अर्थात उसे संसारिक मोह ममता से हटाकर परमात्मा की तरफ उसे लगाना चाहता है, ताकि परमात्मा में लगकर वह सारा पैसा ठाकुर बारी को दे दे। महंत क्या कर रहा है? किसको प्रलोभन दे रहा है? हरियर काका को। किस चीज़ का? मोक्ष के रास्ते का। अर्थात उसे मोक्ष का रास्ता, अर्थात आध्यात्मिक रास्ता, अर्थात परमात्मा के रास्ते पर चलकर वह सभी चीज़ों को प्राप्त कर लेगा। इस संसारिक मोह ममता को उसे रखना नहीं चाहिए। अब कौन समझा रहा है? महंत समझा रहा है। किसको? हरियर काका को। किसके बारे में? मोक्ष के बारे में। अर्थात सब कुछ छोड़कर वह मोक्ष के रास्ते की तरफ चलेगा, तभी वह जीवन सफल हो पाएगा। ये लालच में कर रहा है बच्चे। ये प्रलोभन क्या होता है? लालच में। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, हरियर काके के भाइयों को चिंता। अब जब उन्हें ये पता लगा कि हरियर काका ठाकुर बारी में जाकर रहने लगे हैं, रात को घर नहीं आए हैं, तो भाइयों को क्या होने लगी? चिंता होने लगी, क्योंकि उन्हें भी ज़मीन का लालच था। उन्हें बेचैनी होने लगी और वह ठाकुर बारी गए और भाई से मिन्नत की और अपनी गलती को माना, माफ़ी मांगी और उसे घर लेकर आ गए। अर्थ यहाँ भी हरियर काका ने देखा कि भाई भी क्या दिखा रहे हैं? लालच दिखा रहे हैं। महंत भी क्या दिखा रहा है? लालच दिखा रहा है। किस चीज़ का लालच है बच्चे? संपत्ति का। अर्थात धन में अपने पराये कैसे बन जाते हैं, इन संकेत बिंदुओं के द्वारा हम कहानी को समझ रहे हैं। आपको कहानी समझ में आ रही होगी। अगर कहीं से समझ में ना आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट पॉइंट है गांव वालों की जिज्ञासा। अब गांव वाले लोग तो चटके लेते हैं, अर्थात मज़े लेते हैं कि क्या हो रहा है गांव के अंदर। अब वो ये देखते थे कि महंत क्या कह रहा है, उसके भाई क्या कह रहे हैं। उन्हें इस बात की जिज्ञासा होती थी कि हरियर काका अपनी ज़मीन किसको देंगे? अपने भाइयों को देंगे, ठाकुर बारी को देंगे, या महंत को देंगे? किसको देंगे? इनकी ये जिज्ञासा लगातार बनी रहती है। गांव के लोग एक दूसरों की बातों को करने में बहुत मज़ा लेते हैं, इसलिए उनकी ये जिज्ञासा थी कि ये ज़मीन किसको देंगे। ये गांव वालों की जिज्ञासा बनी हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, काका का फैसला क्या था। अब हरियर काका ये बात जान चुके थे कि जो ये महंत है और ये जो भाई हैं, ये क्या हैं? लालची हैं। और ये क्या हैं? स्वार्थी हैं। अब उन्होंने ये देख लिया कि ये स्वार्थ प्रवृत्ति इन दोनों के मन के अंदर है। वे पूरी तरह से समझ चुके थे उसके भाई और महंत। कौन? ठाकुर बारी के महंत। ये दोनों स्वार्थी हैं और लालच में आकर ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनका मोह भंग हो गया। दोनों के प्रति जो प्रेम था वह टूट गया। इसलिए उन्होंने एक फैसला किया
कि वह ज़मीन किसी को नहीं देंगे। अर्थात उन्होंने ये पक्का फैसला कर लिया कि वह ज़मीन किसी को नहीं देंगे। अर्थात अपने जीते जी वह अपनी ज़मीन किसी को नहीं देंगे। ये डिसीज़न सही है या गलत, हम जब पूरी कहानी पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। नेक्स्ट है महंत द्वारा काका का अपहरण। अब लालच बहुत अधिक हद तक बढ़ गया। अब जो ठाकुरबाड़ी का जो महंत था ना, उसने क्या किया, हरिहर काका का अपहरण कर लिया। अर्थात उसका अपहरण करके ज़मीन के कागजात पर साइन करवाने की कोशिश की कि ये ज़मीन उनके मरने के बाद किसके पास आ जाएगी, ठाकुरबाड़ी में आ जाएगी। अब महंत का लालच जो था बहुत अधिक बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर उसके भाइयों ने आकर हरिहर काका को बचा लिया और वह उसे घर ले गए। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, जायदाद के लिए अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। अब भाइयों ने ये सोचा कि महंत तो इसके पीछे पड़ गया है, किसके, हरिहर काका के पीछे, उसकी ज़मीन लेना चाहता है। अब जो ज़मीन वो लेना चाहता था वो उसके भाई भी लेना चाहते थे। जायदाद के लालच में अपनों के व्यवहार में कैसे परिवर्तन आता है। अब तो पहले तो क्या किया था, महंत ने क्या किया था, लालच में आकर, ज़मीन के लालच में आकर हरिहर काका का अपहरण किया था। अब जब उन्होंने अपहरण किया तो उसके भाई उसे बचाकर वहाँ से लेकर आए और घर आकर उन्होंने भाई को, हरिहर काका को मारना शुरू कर दिया कि आप इस ज़मीन के कागजात पर साइन कर दीजिए। अब भाई भी मारने लगे, महंत भी अपहरण करने लगा। अब हरिहर काका का दिल टूट गया। हरिहर काका इस संसार से दुखी हो गए। उन्होंने ये देखा कि ज़मीन के लालच में आकर अपने पराये कैसे बन जाते हैं। वे बहुत दुखी हो गए। यहाँ ज़िंदगी की हकीकत के बारे में मिथिलेश्वर ने बहुत सुंदर ढंग से बताया बच्चे, कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है, कि अपने पराये कैसे बन जाते हैं, किसके लालच में, धन के लालच में। अब हरिहर काका ने मौन धारण कर लिया। अब वह किसी से नहीं बोलते थे। वह घर से भी अलग हो गए। उन्होंने अपना एक अलग घर ले लिया, एक नौकर भी रख लिया, पुलिस भी रख ली, लेकिन वह किसी से नहीं बोल रहे थे। वह आकाश में टकटकी लगाकर देखते रह जाते थे। अर्थात उन्हें निराशा ने घेर लिया था कि यहाँ पर जिंदगी में कोई भी अपना नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या धारण किया, मौन धारण किया। अब अंत में सिर्फ ये दिखाया गया कि उन्होंने मौन धारण कर लिया। ये नहीं बताया गया कि ज़मीन किसको दी और वह कब मरे, इसके बारे में नहीं बताया गया। इस कहानी को यहीं पर छोड़ दिया ताकि बच्चे ये समझ सकें कि जीवन में मौन क्या होता है। अर्थात व्यक्ति चुप तभी हो जाता है जब संसार की हकीकत को बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है। हरिहर काका ने भी जिंदगी की हकीकत को समझा कि अपने पराये कैसे बन जाते हैं। इस कहानी के द्वारा हमें समझाया गया। इसे मैंने संक्षेप में संकेत बिंदुओं के द्वारा आपको समझाया। कल हम मंडे को हम कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको कहानी समझ में आ गई होगी। कल मैंने आपको स्वर्ण कौशल अर्थात लिसनिंग स्किल के क्वेश्चन दिए थे, वो आपने A4 शीट पर करने हैं और A4 शीट को आपने अपने पास सेव रखना है। मैं जब मंगवाऊंगी तब आपने भेज देना है। लेकिन आज कहानी को पढ़ना है और समझना है। लेकिन वेडनेसडे को आपका अर्थ डेक पर एक डेक्लामेशन है अर्थात भाषण प्रतियोगिता है। हर बच्चे को 1 मिनट दिया जाएगा और उस पर आपने बोलना है। पृथ्वी दिवस, हिंदी में इसको कहते हैं, अर्थ डे को पृथ्वी दिवस। अब पृथ्वी दिवस जो है आपने इस पर डेक्लामेशन करना है। अब पृथ्वी दिवस पर आपने डेक्लामेशन भी तैयार करना है। अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू बच्चे।